श्री राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालिकी। जन्माष्टमी के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस बार हम जन्माष्टमी का व्रत बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जन्माष्टमी के व्रत की अपनी अलग महिमा है। इसको जयंती व्रत के नाम से या फिर जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। क्यों ना मनाया जाए, भगवान का प्राकट्य दिन है, भगवान ने इस दिन अवतार लिया था इस धरा पर। तो इसके व्रत के लिए कहा जाता है कि देवताएं तक भी इस व्रत को करते हैं। करोड़ों एकादशियों का जो हम करते हैं एकादशी, उसका पुण्य, करोड़ों एकादशियों का पुण्य एक तरफ और सिर्फ एक जन्माष्टमी का व्रत करना एक तरफ, इतना पुण्यदायी है। अब यहाँ असमंजस है कि हम 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं या फिर 27 तारीख को। कई लोग 26 को मना रहे हैं तो कई लोग 27 तारीख को मना रहे हैं। तो ऐसे में हम किस दिन मनाएं? अगर देखा जाए तो दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आप दोनों दिन में से किसी भी दिन मना सकते हैं, 26 को मनाएं या फिर 27 को। हम अगर 27 को मनाते हैं तो आप ये कहेंगे कि 27 तारीख को भी लोग मना रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को तो अष्टमी नहीं है, नवमी है। तो फिर अष्टमी 26 तारीख को ही मनाई जाए। देखिए, यहाँ पर हम शास्त्र आज्ञा को भी श्रवण कर लें। 27 को लोग क्यों मना रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये है हमारे मेरे हाथ में, इस ग्रंथ का नाम है पद्म पुराण। और ये जो पद्म पुराण है ये वैष्णवों का ग्रंथ है। यानी भगवान विष्णु से जितने भी संबंध उपासना के हैं, व्रत के हैं, उपवास के हैं, जितने भी कथा इत्यादि सब इसमें आपको प्राप्त होंगी। ये वैष्णवों का अत्यंत उत्तम ग्रंथ है। एकादशी की जितनी भी महिमा, श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों के हर एक अध्याय का एक महत्व है, श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा है, सब कुछ इसमें है। इसलिए आप सभी को भी मैं कहूंगी कि आप अवश्य इसका अध्ययन करें। तो हम ये पद्म पुराण ले रहे हैं। इस पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में 13वां अध्याय, जिसमें सूत जी सौनक ऋषि को जन्माष्टमी की महिमा बता रहे हैं। तो जन्माष्टमी के व्रत में यदि आप अन्न खाते हैं तो आपको गौमांस इत्यादि खाने का पाप लगेगा। इसलिए इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कैसा व्रत करना चाहिए? लोग 27 तारीख को क्यों रख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं, अर्धरात्रि अतिक्रम्य सप्तमी दृश्यते यदि विनापि रिक्षम कर्तव्यम नवम्या अष्टमी व्रतम। अर्थात अर्धरात्रि कहते हैं 12 से 3 के समय को, इसे ही अर्धरात्रि कहा जाता है, यानी मध्यरात्रि को। अगर हम 26 तारीख की रात में जाते हैं तो 26 तारीख 12 बजे से, रात्रि के 12 बजे से आरंभ हो जाएगी। तो 26 आरंभ हो गई है। 12 से 3 के विषय में, 12 से 3 के समय को मध्यरात्रि कहा जाता है। अगर इस मध्यरात्रि में 12 से 3 के बीच में कोई पूर्व की लगी हुई तिथि का दर्शन हो जाता है और फिर जो ये पूरे दिन ये वाली तिथि चलेगी 26 तारीख वाली, ये भी तिथि वहां पर युक्त हो जाती है। ऐसे में पूर्व से लगी हुई तिथि को पूर्वविद्या कहा जाता है, यानी वो उससे जुड़ी हुई है। तो 26 तारीख को रात्रि में 3:30 बजे ये अष्टमी तिथि लग जाएगी, लेकिन 12 से 3 के बीच में सप्तमी का दर्शन हो रहा है। ऐसे में ये तिथि हो गई पूर्वविद्या। समझ आ गया आपको? इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में देखो, ये पद्म पुराण है, आप अवश्य पढ़िएगा। इसमें यहाँ विशेष में वर्णन है कि श्री हरि के इस व्रत को जो पुरुष अथवा नारी करती है वह इस जन्म में अभिप्सित अतुलनीय ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। आप 26 को भी रख सकते हैं और आप चाहें तो भगवत और शास्त्र आज्ञा से आप 27 को भी रख सकते हैं। आप जिस प्रकार से हमें उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, रात्रि के समय भगवान को स्नान करा करके, सुंदर वस्त्र पहनाकर, भोग धर की आरती उतार कर, फिर जो प्रभु को फल का आहार या नैवेद्य अर्पित किए हैं वो आप खा सकते हैं। लोगों में प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। अधिक से अधिक गौ सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें, भगवान नाम, भगवत कथा, सत्संग का लाभ जन्माष्टमी के दिन अवश्य करें। अपने समीपवर्ती जो मंदिर हैं उनमें अवश्य जाएं, दर्शन करें प्रभु का, सभी संतों का दर्शन करें। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।